नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। सफर लगातार हमारा जारी है। बरसात के मौसम में चुनावी सरगर्मियां पूरी तेज है। चंद समय बचा है, माहौल पूरी तरह से गर्म है। हर प्रत्याशी अपने पक्ष में माहौल करने के लिए पुरजोर कोशिश में लगे हैं। गांव के अंदर ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ये ग्राम पंचायत बहादुरपुर जट के नाम से है। यहां से हुसैन अली अपनी मजबूत दावेदारी के साथ अपनी टीम के साथ गांव में प्रचार और प्रसार में जुटे हैं। रात का समय हो चुका है, हमने सोचा एक वार्ता उनसे भी कर ली जाए। तो देख सकते हैं हम उनकी बैठक पर इस वक्त मौजूद हैं। एक लंबी भीड़ यहां मौजूद है, युवा मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं और बच्चों की भी यहां पर भीड़ है। अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हुसैन अली अपनी किस तरह से अपनी दावेदारी गांव के अंदर पेश कर रहे हैं और गांव के अंदर विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनके वादे हैं और गांव वासियों को उनसे क्या उम्मीदें हैं। अब जानने की हम यही कोशिश करेंगे, क्योंकि गांव के अंदर छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी जो है समस्या होती हैं। उससे निपटने के लिए हुसैन अली का क्या प्लान है और किस तरह से जो गांव वासियों को विश्वास दे रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव जीत लिया जाता है तो जीतने के बाद फिर जो है गांव वासियों को निहत्था छोड़ दिया जाता है और वादे पर खरा नहीं उतरा जाता। गांव वासी जो है भले भाले लोग होते हैं और वो बहकावे में आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद कुछ ही प्रत्याशी ऐसे होते हैं जो जनता की उम्मीदों पर, गांव वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। हुसैन अली नव युवक हैं, मजबूत दावेदारी के साथ पूरे परिवार के साथ अपनी बैठक पर इस वक्त मौजूद हैं। चलिए मैं पहले कुछ लोगों से राय ले लेता हूं। आपका नाम क्या है? गांव के अंदर किस तरह की जो है प्रचार और प्रसार चल रहा है, क्या कह रहे हैं बुजुर्ग युवा? हुसैन अली का बढ़िया माहौल बनना, सब नहीं कह रहे वोट हुसैन अली को दो, बनाओ जी। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद वादा कर लिया जा वो भूल जाते हैं। बोलने का नहीं है, क्यों बोलना है, क्यों कह रहे हम सब काम करवाओगे। हाँ, क्या क्या समस्या है गांव के अंदर? सड़कें, टंकी और सड़कें, टंकी, पानी और क्या समस्या। आपका नाम क्या है चाचा? चलिए, भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद इसरार है मेरा नाम। मैं जनादेश टीवी इंडिया न्यूज का अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपकी पूरी टीम को हमारे यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। गांव के अंदर किस तरह की समस्या है, किससे निपटने, उससे निपटने का किस तरह से प्लान है? हमारे गांव के अंदर सड़क, पानी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। आज तक हमारे यहाँ जितने प्रधान रह चुके हैं, किसी ने गांव के अंदर कोई देखभाल नहीं करी। और उसके बाद एक यहाँ सरकारी चिकित्सालय नहीं है पशुओं का, कन्या इंटर कॉलेज नहीं है। जैसे कि हमारे गांव में बहुत बड़ी आबादी है, कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। इन सब की सबसे ज्यादा समस्या है हमारे गांव के अंदर। और हमारे हुसैन अली जो इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी है, ये सभी अपने वादों पे खरा उतरेंगे। हम इनकी पूरी गारंटी लेते हैं। हमारे पूरे गांव के अंदर 80% का माहौल इनका है। जब चुनाव जीत लिया जाता है, जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते। मैं इस बात को अक्सर कहता हूं। तो लगता है कि हुसैन अली को अगर जिम्मेदारी मिली तो अपने वादों पर, उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ऐसा है जी, अगर जिम्मेदारी मिली, ऐसा नहीं होगा कि वादे पे खरा नहीं उतरेंगे। आदमी वादे से वो मुकरता है जिसके पीछे कुछ ना हो। हमारे उम्मीदवार के पीछे इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा गांव का समर्थन है, किसी वादे से मुकरेंगे नहीं। ये जिम्मेदारी हम लेंगे प्रधान जी के अपने। क्या माहौल नजर आ रहा है गांव के? माहौल, आप गांव में घर घर घूमा, आपको माहौल का पता लगेगा। 5-7 कैंडिडेट और भी है गांव में, आप उनके घर घर जाओगे, पता लगेगा। हमारे समाज में भी 80% इलेक्शन का माहौल हमारे हुसैन अली का है। चाचा, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं गांव के अंदर? आप प्रचार प्रसार में चल रहे होंगे, क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं जी, हुसैन अली को वोट देंगे और इनके हाथ मजबूत करेंगे। और इनसे उम्मीद भी है पूरी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल। आश्वासन दे रहे पूरा? हाँ जी, वो पूरा। 2 दिन बच गए अब तो पूरा माहौल खड़ा हो गया होगा। हाँ जी, पूरा माहौल खड़ा हुआ है। 80% लोग इनके पक्ष में हैं। क्या उम्मीद है हुसैन अली से गाँव वासियों को? हमें 100% उम्मीद है, अपने वादों पर खरा उतरेंगे। एक भाई साहब मौजूद है, मैं उनसे भी जानकारी लूंगा। भाई साहब आओ 1 मिनट के लिए मैं आपसे बात करूंगा। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सालिक। युवाओं का क्या रुझान है गांव के अंदर? युवाओं का रुझान है जी, पूरे गांववासी पूरा दिल से सपोर्ट कर रहे हैं हुसैन भाई को। अच्छा, लगता है कि अब की बार नैया पार होगी? हाँ, ये अब की बार नैया पार होगी। अब की बार हुसैन सरकार जी। अच्छा जी। चलिए, एक बुजुर्ग पीछे हैं। चाचा, कैसा चल रहा गांव के अंदर माहौल? गाँव के अंदर माहौल सही चल रहा है बिल्कुल जी। और ये हुसैन अली को वोट देने की पूरी कोशिश, पूरा माहौल है। करीब
75% तो इन्हीं का गांव में है। नहीं, एक बात बताओ, जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें बहुत सारे वादे किए जाते हैं। हुसैन अली क्या क्या वादे कर रहे हैं गाँव वालों के? पूरे करेंगे वादे पूरे पूरे होंगे। होंगे। अच्छा, समस्या क्या क्या गाँव के अंदर? समस्या ये बिजली, पानी और नालियाँ आई हैं, तालाब बहुत खराब हो लगे हुसैन अली अगर जिम्मेदारी मिली तो पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। कभी वादे से भाग जावें? पूरा करेंगे बिल्कुल। वादे से भाग जावें? नहीं, भागने के नहीं, देख लेना, पूरा विश्वास है, रिकॉर्ड हो रहा है सब। पूरा विश्वास है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर भाई, गांव में जा रहे होंगे, क्या कह रहे गांव वाले? गांव वाले सब यही कह रहे हैं कि हुसैन भाई को सपोर्ट करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ कितने प्रत्याशी मैदान में, कितने चुनाव लड़ रहे हैं? लगभग 5-6 थे। अच्छा, 5-6 खड़े हैं। तो 5-6 में मुकाबला कैसा है? हुसैन भाई का मुकाबला है सबसे। भाई साहब का नाम क्या है? जी, मेरा नाम बाबर अली है। हाँ। जी, अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि ग्राम प्रधान हुसैन अली को बनाना है। इनकी बहुत युवा लड़कों की बहुत उम्मीद है कि हुसैन अली को ही वोट डालेंगे अब की बार। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद शहबाज। शहबाज, ये बताओ गांव के अंदर क्या क्या समस्या हैं गांव के अंदर? जी, सड़कें, नाली, ये निहारी। अच्छा जी। तो हुसैन अली बनवा देंगे अगर चुनाव जी, जीतते? इंशाल्लाह बिल्कुल बनवाएंगे। अच्छा जी जी। क्या कह रहे, वादे कर रहे कि नहीं? जी कर रहे हैं। कभी वादों से भाग जावे? नहीं भागे। अच्छा, भाई का नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। शोएब भाई, युवा क्या कह रहे हैं, युवाओं का क्या रुझान है गाँव में? जी, युवा का ये रुझान है, जो हमारे हुसैन भाई खड़े हैं सब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। क्या होना चाहिए गाँव के अंदर नया? नया ये होना चाहिए, जो भी दिक्कत परेशानी हो सबकी उन्हें हल करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रॉब्लम किसी को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। भाई साहब का नाम क्या है? शहनवाज भाई, ये बताओ, जब चुनाव में जाया जाता है तो चुनाव के अंदर बहुत सारे वादे किए जाते, सड़कें, नाली, पानी सब कुछ बनेगा। देखिए, वादे तो सभी करते हैं लेकिन कुछ अपने वादों से मुकर जाते हैं, लेकिन जो हमारे हुसैन भाई है अपने वादों पे पूरा खरा उतरेंगे और हुसैन भाई को गांव बेटियों का और माओ का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और सभी सपोर्ट कर रहे हैं हुसैन भाई को। भाई का नाम क्या है? मुनीर। मुनीर भाई, गांव के अंदर शिक्षा को लेकर कितना सुधार की जरूरत है गांव के अंदर? शिक्षा के सुधार के कन्याओं के लिए एक अलग स्कूल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए और जो जानवर होते हैं, पशु होते हैं, उनके लिए एक अलग सा ठिया होना चाहिए। अभी तक कुछ ऐसा ठिया नहीं है जिसमें हम पशु मर जाते हैं ना। हाँ, तो उनको कोई ठिया नहीं है, एक अलग सा ठिया होना चाहिए इनका। तो हुसैन भाई से मांग की है इसकी? ये मांग की है बिल्कुल। तो क्या लगता है? जी, लगता है अपने वादों पर पूरा। भाई का नाम क्या है? चलिए, एक भाई साहब मौजूद हैं, आपका नाम क्या है? रंजन, क्या कह रहे गाँव वाले अब की बार? अब की बार हुसैन सरकार, अब की बार हुसैन सरकार। हुसैन सरकार। कभी फिर झूठा वादा करके इनको लटका दो रास्ते में? ऐसा नहीं होगा। अच्छा, और जो वादे करे जनता के सामने है पूरे होंगे? पूरे होंगे जी। देखिए, मैं इस वक्त बहादुरपुर जट में हूँ। बहुत सारे लोग अपनी राय रखने से जो है हिचकिचाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी। हुसैन अली यहाँ से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ हुसैन अली से, उनके बराबर में अमजद अली भी मौजूद हैं। हम दोनों भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे, राय लेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ गांव के अंदर माहौल चल रहा है। सबसे पहले हमारे साथ हुसैन अली मौजूद हैं, पुश कर दो। तो हम उनसे भी अब जानने की कोशिश करें गांव के अंदर किस तरह से उनका प्लान है, क्या मॉडल गांव के अंदर लागू करना चाहते हैं, गांव वासी उनको वोट दें तो क्यों दें, अन्य प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उनका क्या कुछ नया प्लान है, कौन से मॉडल को गांव के अंदर शिक्षा में, स्वास्थ्य में और अन्य जो योजनाएं हैं सरकार की उनको गांव के अंदर उतारने का उनका किस तरह से प्लान है। सबसे पहला सवाल हुसैन अली जी, गांव के अंदर युवाओं का, बुजुर्गों का किस तरह से आशीर्वाद आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं जनादेश टीवी इंडिया को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया जी। और जो समर्थक है उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। युवा बुजुर्गों का क्या कह रहे हैं वो? आप जा रहे हैं, बात कर रहे हैं उनसे, लगता है कि आपको एक जिम्मेदारी से नवाजेंगे? युवा और बुजुर्गों का, माताओं बहनों का मेरे साथ पूरा सहयोग है, पूरा बहुत प्यार मिल रहा है। महिलाएं क्या कह रही हैं? महिलाएं उनको मेरे से बहुत उम्मीद है, उनकी उम्मीदों में खरा उतरूंगा। उम्मीदें हैं उनको, तो आप उनको विश्वास देंगे कि उम्मीदों पर खरा उतर जाएगा? इंशाअल्लाह खरा उतरूंगा। अच्छा, यहाँ मैं एक बात पूछूंगा आपसे हुसैन अली जी, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए इस गांव के अंदर क्या कुछ नया होना चाहिए? जिस तरह खेल के लिए ग्राउंड की जरूरत होती है, शिक्षा के लिए एक अच्छी कॉलेज की जरूरत होती है, इस तरीके का कोई प्लान है गांव के अंदर लेके आने का? पहले साल में अगर हमें मौका मिलता है तो एक स्टेडियम की अच्छा, स्थापना बच्चों की के लिए जाएगी, ग्राउंड की। ग्राउंड की
और हमारे गांव में कन्या कॉलेज नहीं है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है, इनकी स्थापना की जाएगी। अच्छा, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या प्लान रहेगा? सफाई व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। हाँ, बनने के बाद ऊपर वाले ने चाहा तो सब व्यवस्था सबको दिख जाएगी और आपको भी ऐसा ही खिला देंगे। ये ऑन रिकॉर्डेड प्रोग्राम चल रहा है जी। अगर कल जनता ने आपको उम्मीदों पर जो है, जनता ने आपको मोहर लगाई, जो उम्मीदें आप उनसे बंधवा रहे हैं, जिन उम्मीदों के साथ वो आपको वोट करेंगे, अगर कल आपको जो है जनता ने चुना तो 6 से 7 महीने के अंदर हम दोबारा इस गांव के अंदर एंट्री देंगे और आपसे इन्हीं सवालों पर जवाब मांगेंगे और जनता ने आपको उम्मीदों पर जो है आपको वोट किया। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा और आप 6 महीने में 3 महीने बाद आके देख लो गांव का माहौल और व्यवस्था कैसी है। अच्छा, बुजुर्ग बहुत सारे मौजूद हैं आपके साथ जी और युवाओं की भी एक लंबी भीड़ है, जी। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद किस तरह मिल रहा है? बुजुर्गों का आशीर्वाद फुल मिल रहा है, मुझे पूरा सपोर्ट है युवाओं का भी। क्या चुनौती है गांव में जो दूसरे प्रत्याशी हैं, उनसे किस तरह का मुकाबला मानकर चल? कोई मुकाबला नहीं है, और चुनाव एक तरफा एक मानकर तरफा में। महिलाओं को बहुत सारी उम्मीदें रहती हैं गांव के अंदर। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं, छोटी छोटी योजनाएं सरकार चलाती है, समूह टाइप चलाती है। स्वरोजगार योजना के अंतर्गत गांव के अंदर छोटे छोटे रोजगार आते हैं, सिलाई मशीनों की रोजगार, कई ऐसे रोजगार। तो हुसैन अली का क्या प्लान है इस पर? महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर की व्यवस्था की जाएगी और भी बहुत योजनाएं हैं, सब क्या कहेंगे गाँव वासियों को? गाँववासी के गाँव मेरे पक्ष में वोट करे और 2 दिन चुनाव में रह गए, माहौल पक्ष में हुआ नहीं अभी तक? फुल सपोर्ट है, सपोर्ट है पूरा? 100%। तो लगता है कि नैया पार होगी बिल्कुल। अब की बार? हुसैन सरकार का नारा दिया है भाई गाँव में, इंशाअल्लाह। बहादुरपुर जट में जो विकास के वादे आप कर रहे हैं, आप विश्वास दे रहे हैं गाँव वासी को कि मैं खरा उतरूंगा? बिल्कुल खराब। देखिए, हुसैन अली गांव से दावेदारी पेश कर रहे हैं, मजबूत टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि हार और जीत किसकी होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरह छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। आखिर में एक बात और मेरी पूछने रह गई, हुसैन अली गांव के अंदर छोटे छोटे झगड़े ज्यादा होते हैं, 1 मिनट के अंदर पुलिस और थाने हो जाते हैं, उस तरह उससे निपटने का क्या प्लान है? कैसे उनको सुलझाया जाएगा? उनको यहीं बिठा के समाधान किया जाएगा, थाने तक नहीं जाने दिया जाएगा। सूक्ष्म शब्दों में जवाब भी तुरंत आ रहा है, पढ़े लिखे समाज से हैं। चलिए मैं बात करता हूं अमजद अली, कुछ सवाल करूंगा। अमजद अली जी, हुसैन अली ने बहुत मजबूती से अपनी बात रखी, अमजद अली का भी क्या प्लान है? दोनों भाई है, पढ़े लिखे हैं, आपने भी जो है अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो एक शिक्षा के मॉडल के रूप में आप अपनी बात दें और गांववासी को बताएं कि क्या कुछ नया होगा गांव के अंदर। देखो, हुसैन जी का कहना है झूठा वादा नहीं, विकास करेंगे, एक बार मौका दीजिए, हम कुछ खास करेंगे। कुछ खास में हुसैन अली जी की तरफ से कुछ वादे हैं गांव के लिए। अधिकांश प्रत्याशी इसी सड़क, नाली, पानी इनमें उलझे रह जाते हैं। हुसैन अली जी की तरफ से हमारे लिए कुछ वादे किए गए हैं। युवाओं के लिए जो हमारे गांव में स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, वहां पर एक कोच की व्यवस्था की जाएगी। अच्छा। और उसमें युवाओं को सीखने के लिए बुलाया जाएगा, ना कि झगड़ा करने के लिए। दूसरा, हमारे गांव में पड़ोसी गांव से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में पड़ोसी गांव से कुछ बेहतर स्थिति है हमारे गांव की, लेकिन उसमें भी कुछ और बेहतर हम कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में महिलाओं के लिए ना तो कोई डिग्री कॉलेज है, ना ही इंटर कॉलेज है। 12वीं करने के बाद हमारे गांव से लड़कियों को और लड़कों को भी बाहर ही जाना पड़ता है। कुछ के पास में जाने के साधन नहीं होते, तो लड़कियों की पढ़ाई 12वीं के बाद रुक जाती है। तो उसके लिए हुसैन जी की तरफ से वादा किया गया है, पहले साल में ही महिलाओं के लिए कन्या डिग्री कॉलेज की व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे। और दूसरा, हमारे गांव में कोई भी ऐसा पुस्तकालय नहीं है, तो एक वादा एक पुस्तकालय का भी है। गांव में युवाओं को पढ़ने के लिए काफी अच्छी किताबें हैं, तो उनकी व्यवस्था पुस्तकालय में की जाएगी। और गांव में कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को फ्री कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। और इसके अलावा भी महिलाओं के लिए, जैसे बताया भी, सिलाई सेंटर और समूह वगैरह बनाए जाएंगे,
और हमारे गांव में पशुओं के बहुत ज्यादा समस्या है। उनके लिए कोई ना तो कोई विभाग की तरफ से डॉक्टर की टीम है और ना ही हमारे पास में पशु चिकित्सा केंद्र है। तो उसके लिए भी हुसैन जी की तरफ से वादा किया गया है कि पहले साल में ही पशु चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। हमारे यहाँ पे काफी सरकार की ग्राम समाज की जमीन है, तो उसके लिए हमारे ये सारी की सारी सुविधा हम पहले साल में भी लागू कर सकते हैं। देखिए, गांव के अंदर हो बहुत कुछ सकता है अगर गांव के अंदर शिक्षित जो प्रतिनिधि चुना जाए। जिस तरह से एक पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप अपनी बात बता रहे हैं और जनता के सामने रख रहे हैं। अब ये तो तय बहादुरपुर जट निवासी करेंगे, किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से हुसैन अली अपनी पूरी टीम के साथ और आगे बढ़ रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किसको ये जनता मौका देती है। और जिस तरह से इनका एक प्लान है, घोषणा पत्र गाँव वासियों के सामने बता रहे हैं, वो तो समय बताएगा कि लागू हो पाएगा या नहीं। ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जनता को पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं, अब इस विश्वास पर गांववासी खरे उतरेंगे या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। चाहे वो भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। चलिए हम उस बच्चे से बात करते हैं। इस बच्चे का नाम पूछेंगे हम। क्या नाम बेटा? उदय। क्या कहना चाह रहे हैं, बताओ। मैं सारे गाँववासियों से कहता हूँ, आप सारे गाँववासी है हुसैन को। इस बच्चे ने भी कैमरे के सामने अपनी बात रखी। अब चलते हैं पीछे, एक बुजुर्ग है, उनसे भी बात करेंगे। चलिए, एक बुजुर्ग मौजूद है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। आ जाइए 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, आप भी आपसे बात करेंगे। किस तरह से माहौल नजर आ रहा गांव के अंदर, क्या कह रहे गांव वासी अब की बार? अब की बार तो हुसैन की प्रचार और इसी की मांग हुई थी जो भी कुछ हुई थी। अच्छा, हाँ 90%। क्या कह रहे बुजुर्ग? क्या कह रहे बड़े? बड़े तो लोग कह रहे हैं बस हम तो इसे प्रधान बनाना और इसी की जगह आशीर्वाद दे रहे हैं। बड़े का भी आशीर्वाद है, छोटों का प्यार भी है, नौजवान जितने सब साथ में युवा साथ में। अच्छा, एक बात बताओ, गांव के अंदर जो पहले यहाँ रह कर गए उन्होंने भी कुछ विकास कार्य किए क्या नहीं किए? देखो अपने अपने हिसाब से सब करते हैं। अच्छा जी, मैं एक बात और विश्वास, अभी हुसैन भी फिर अपने अपने हिसाब से करें? मैं विश्वास के साथ नहीं। अच्छा, सबके हिसाब से करना चाहिए। हाँ सही। एक बात विश्वास के साथ में कहना चाहूँगा। जी बताइए। एक तो गांव में कोई भी विवाद होगा, हाँ, तो आपसी सहमति से यही निपटाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। दूसरी बात ये हो, जो पात्र हो उनके लिए मकान भी दिया जाएगा और राशन कार्ड भी दिया जाएगा। अच्छा, और हमारे गांव में एक समस्या और भी है। हमारा एक जमीन का मुआवजा छूटा गया, उसमें चकबंदी नहीं है, न वहाँ रास्तों की सुविधा न पानी की सुविधा। हम प्रयास कर रहे हैं जो चकबंदी भी आओ, रास्ते भी चले जाओ और सरकारी ट्वेल भी लाने की कोशिश करेंगे पानी। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ। मैं इसराइल चौधरी। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।